बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि मतलब हम गाँव से रह के तैयारी नहीं कर सकते। नहीं, नहीं, आज के डिजिटल युग में जब आपके पास फ़ोन है और नेट की सुविधा है, तो आप कहीं से भी रह के पढ़ाई कर सकते हैं। तो लगन होना चाहिए। हाँ, लगन होना चाहिए। अब जैसे बेन में ही है, तो बेन में भी तो अभी भी जैसे हम कुछ पढ़ाई करते हैं, तो यहीं से करते हैं। अभी भी तैयारी चल रही है। हाँ, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए, वो तो भगवान से मेरा भी शुभकामना है कि आगे भी और ऊँचा पद पे जाएँ। थैंक यू। बिहार एसएससी का फार्म आने वाला है। उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए? स्ट्रैटेजी जैसे कि हाँ, क्योंकि 10 साल के बाद 14 में आया। हाँ, हाँ, 2014 में आया था। लेकिन हाँ, कुछ नहीं अपनी तैयारी पक्की रखिए। मुझे लगता है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सेम ही चीज़ होती है कि आप अपना लिमिटेड सोर्स रखिए और और कंसिस्टेंट। बेसिक हाँ, बेसिक क्लियर रखिए, लिमिटेड सोर्स रखिए और कंसिस्टेंट रहिए। ये नहीं कि आज 10 घंटा पढ़ लिए और कल पढ़ ही नहीं रहे, तो उससे आपका नहीं निकलेगा। दिन के 5 घंटे भी आप पढ़ते हैं, तो रोज़ पढ़िए। वो आपको लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिशियल होगा। इस बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब 24 घंटा में कितने लोग बोलते हैं 18 घंटा पढ़ते हैं, 15 घंटा पढ़ते हैं। आप कितने समय पढ़ते हैं? किस तरह से मतलब तैयारी करना चाहिए कि जो लोग बीपीएससी की अगर मतलब निकालना चाहते हैं, उनको किस तरह से तैयारी करना चाहिए कि जल्दी हो जाए? देखिए, पहले तो आप अपने बुक्स जो आपको पढ़नी है, वो लिमिटेड कर लें। ज मतलब जैसे बुक के 1-2 नाम बताइए। जैसे कि मैंने अपने टाइम में ल्यूसेंट रेफ़र किया था और फिर उसके बाद स्पीडी की जो बुक आती है या फिर बहुत लोग घटना चक्र पढ़ते हैं, तो मैंने वो रेफ़र किया था करंट अफ़ेयर्स के लिए। यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा श्रेय किनको देना चाहिए? मैं सबसे ज़्यादा श्रेय अपने भाई को देना चाहूँगी बिकॉज़ बचपन से ही उसी ने मुझे पढ़ाया है, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरी बहुत सारी चीज़ें मतलब मुझे आपसे क्लियर। बड़े थे? जी, जी, मुझसे बड़े थे। मैम आप मुखर्जी नगर तो गए होंगे अगर दिल्ली गए होंगे? हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, मुखर्जी नगर गए हैं। मुखर्जी नगर का कैसा माहौल रहा? मुखर्जी नगर का एटमॉस्फेयर ही वो तो हब है स्टूडेंट्स के लिए। मतलब अगर मुझे लगता है कि कभी-कभार ऐसा होता है कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हम मुझे लगता है कि अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो वापस मुखर्जी नगर जाइए, वहाँ आपको एटीएम मशीन के बाहर बच्चे पढ़ते हुए मिल जाएँगे। रोड पे पढ़ते हो? जय हिंद, मैं हूँ प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज़। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं बेन प्रखंड में और अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरओ मैम, जो अभी हाल ही फिलहाल में मतलब इसमें ज्वाइन किए हैं और थोड़ा-सा इनका स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे, किस तरह से तैयारी किए थे, किस तरह से तैयारी करना चाहिए कि ताकि कम समय में बच्चे सफल हो सके। तो मैम सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, थैंक यू सो मच। अ आपका नाम मैम? स्वाति सौरभ, कौन से बैच के आप हैं? 64th बैच। 54 हाँ। कैसे-कैसे तैयारी किए थे मैम थोड़ा-सा बताइए तैयारी के बारे तैयारी तो मेरी बहुत पहले से ही शुरू थी, लेकिन जैसे बीपीएससी के लिए मैंने सेल्फ स्टडी किया था, घर से ही तैयारी की थी। में? घर से तैयारी किए थे? हाँ, हाँ। बीपीएससी के लिए घर से तैयारी की थी, ऐसे ही यूपीएससी के लिए मैंने 1 साल कोचिंग की थी दिल्ली में। लेकिन जब कोचिंग पूरा हो गया तो हम घर ही आ गए थे। तो फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए फिर कुछ-कुछ ऑनलाइन चैनल्स मैंने देखे। जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिसमें टॉपर्स की स्ट्रैटेजी होती है। फिर जो बुक लिस्ट वो लोग पढ़ते थे, वो सारी बुक लिस्ट मैं घर लेके आई और फिर ऐसे ही बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देख के अपनी एक स्ट्रैटेजी फ़ॉर्मुलेट की। तो फिर 1 साल कोचिंग करने के बाद आप घर पे आ गए। हाँ, हाँ, घर आ गए तो थे। अभी घर पे तैयारी आप रेगुलर रखी। हाँ, घर में एक टाइम टेबल बना लिया था कि पढ़ना है। पहले तो ये था कि क्लैरिटी था कि बीपीएससी देना है, तो बीपीएससी के लिए पढ़ाई करनी है, तो उसके हिसाब से टाइम टेबल और सोर्सेज़ रेफ़र करते थे। तो होम डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है? पटना। पटना? हाँ, पटना में हाँ, बोरिंग रोड साइड में। गाँव से हैं मैम या तो शहर में रहे हैं? शहर में ही रहे हैं। शहर में रहे हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि मतलब हम गाँव से रह के तैयारी नहीं कर सकते। नहीं, नहीं, आज के डिजिटल युग में जब आपके पास फ़ोन है और नेट की सुविधा है, तो आप कहीं से भी रह के पढ़ाई कर सकते हैं। तो लगन होना चाहिए। हाँ, लगन होना चाहिए। अब जैसे बेन में ही है, तो बेन में भी तो अभी भी जैसे हम कुछ पढ़ाई करते हैं, तो यहीं से करते हैं। अभी भी तैयारी चल रही है। हाँ, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए, वो तो भगवान से मेरा भी शुभकामना है कि आगे भी और ऊँचा पद पे जाएँ। थैंक यू। मतलब यूपीएससी एम रहता है। हाँ, मतलब अभी उनको तो एम होगा यूपीएससी। हाँ, हाँ, अभी मेन बात है कि जॉब में इतना बिज़ी रहने के कारण पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं हो थोड़ा-सा पाता, काम ज़्यादा हो जाता है। काम ज़्यादा हो जाता है। हाँ। मैम किस तरह से मतलब तैयारी करना चाहिए कि जो लोग बीपीएससी की अगर मतलब निकालना चाहते हैं, उनको किस तरह से तैयारी करना चाहिए कि जल्दी हो जाए? देखिए, पहले तो आप अपने बुक्स जो आपको पढ़नी है, वो लिमिटेड कर लें। ज मतलब जैसे बुक के 1-2 नाम बताइए। जैसे कि मैंने अपने टाइम में ल्यूसेंट रेफ़र किया था और फिर उसके बाद स्पीडी की जो बुक आती है या फिर बहुत लोग घटना चक्र पढ़ते हैं, तो मैंने वो रेफ़र किया था करंट अफ़ेयर्स के लिए। और फिर जैसे एनसीईआरटीज़ होती हैं सबकी, जो बेसिक आपका तैयार कर देंगी। तो बस यही सब बुक्स को आप पढ़िए और जो आपका न्यूज़पेपर होता है, चाहे वो हिंदी अखबार हो या फिर इंग्लिश अखबार हो, वो आप रोज़ पढ़िए ताकि डेली-डेली क्या। डेली का करंट हाँ, डेली का करंट अफ़ेयर आपका अपडेट रहे और फिर आप जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो ब मैगज़ीन से अपनी तैयारी पूरी कर सकें, उनका रिविज़न कर सकें मैगज़ीन से। कौन से मीडियम से थे मैम? हम इंग्लिश मीडियम से थे। इंग्लिश मीडियम? जी।
मतलब बोर्ड कौन-सा था आपका, बिहार बोर्ड या सीबीएसई? सीबीएसई था। सीबीएसई था। हाँ, हाँ। तो ये कोई ज़रूरी है कि मतलब सीबीएसई होना ज़रूरी है या मतलब बिहार बोर्ड वाले ही बच्चे आ नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जब सिलेबस सबके लिए सेम है, सब कुछ एक लेवलिंग फ़ील्ड है, तब क्या ज़रूरत है कहीं से भी हो आप। मैम आप मुखर्जी नगर तो गए होंगे अगर दिल्ली गए हो? हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, मुखर्जी नगर गए हैं। मुखर्जी नगर का कैसा माहौल रहा? मुखर्जी नगर का एटमॉस्फेयर ही वो तो हब है स्टूडेंट्स के लिए। मतलब अगर मुझे लगता है कि कभी-कभार ऐसा होता है कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हम मुझे लगता है कि अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो वापस मुखर्जी नगर जाइए, वहाँ आपको एटीएम मशीन के बाहर बच्चे पढ़ते हुए मिल जाएँगे, रोड पे पढ़ते हो? रोड पे मिल जाएँगे, ठेले टी स्टॉल पे? हाँ, कहीं पे भी चाय की टपरी पे पढ़ते हुए मिल जाएँगे। तो मतलब वहाँ एक एजुकेशन का एक अलग हब है। हाँ, वो हब है आपको मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको घर में वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है स्टूडेंट्स का, तो आप मुखर्जी नगर या फिर ऐसे माहौल में जाइए, जहाँ पे आपको रियलाइज़ हो कि आपका कॉम्पिटिशन कितना है। आजकल तो लोग पटना से भी अच्छे-अच्छे मतलब स्टूडेंट निकल रहे हैं। हाँ, हाँ, बीपीएससी पटना, बिहार के स्टूडेंट्स तो हमेशा ही हर जगह छाए रहते हैं। जैसे कि मेरे रहमान सर हैं जो कि अच्छे हाँ, हाँ। रहमान। हाँ, हाँ, सुने हैं मतलब ना। टीचर अपने-अपने जगह पे अच्छे होते हैं। हुँ, हुँ। टीचर का तो कोई अंत नहीं है। टीचर आपको सिर्फ़ एक गाइडेंस दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में आपको अपनी सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी रखनी है। पूरी मेहनत आपको करनी है। टीचर्स हैं कि ये आपको गाइडेंस दे देंगे, डायरेक्शन दे देंगे, चलना तो आप ही को है। जी। कितने दिन आप तैयारी किए थे मैम उसके बाद मतलब फाइनल हो गया? तैयारी तो मेरा जैसे 1-2 साल एक्चुअली हमारे रिज़ल्ट आने में थोड़ा-सा डिले हो गया था, लेकिन 1-2 साल स्ट्रेट बहुत अच्छी तैयारी चली थी मेरी। जैसे बीपीएससी के डेट जो प्रीलिम्स का डेट होता है, उससे लगभग 8 महीना पहले से या 6 महीना पहले से ही मेरी अच्छी तैयारी थी। कौन-सा रैंक था मैम आपका? रैंक मत पूछिए, रैंक था मेरा 1497 था उस टाइम। मतलब आरओ मतलब मिला। हाँ, हाँ, रेवेन्यू ऑफ़िसर। हुँ। अच्छा मैम इसमें भी मतलब रैंक पे मिलता है? हाँ, हाँ, रैंक पे मिलता है आप सबसे बढ़िया रैंक में क्या कौन-सा मिलता है? वो तो आपके प्रेफ़रेंस पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि बहुत लोग होता है जो डीएसपी को टॉप प्रेफ़रेंस पे डालते हैं, बहुत लोग एसडीएम के पोस्ट पे डालते हैं, बहुत लोग रजिस्ट्रार के पोस्ट पे डालते हैं। तो मेरा था कि पहला प्रेफ़रेंस मेरा बीएएस था, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस था, उसके बाद पुलिस सर्विस था, उसके बाद ये वाली सर्विस मैम थी। तो आप आरओ में हैं तो मतलब काम तो बहुत हो जाता होगा मैम। हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाता क्योंकि है। रेवेन्यू देखिए ऑफिसर का काम बहुत होता है। हाँ, हाँ, बहुत ज़्यादा होता है। काम टेबल पे दिख ही रहा है आपको। जो स्टूडेंट मैम मतलब मोटिवेट नहीं होते हैं मतलब वो खा-खा के बैठ जाते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? आई थिंक जब तक डिमोटिवेट हो जाते हैं। नहीं, जब तक अगर आपको लगे कि आपने 100% अपना नहीं दिया है, तब तक आपको लगे रहना चाहिए। जिस दिन आपको लगे कि नहीं, मैंने सब कुछ अपना दे दिया है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, मुझे कुछ और देखना चाहिए, तब आप बढ़िए। लेकिन जब तक आपने अपना 100% नहीं दिया है, अपना एक ऑनेस्ट कहते हैं ना, अपनी ऑनेस्ट मेहनत नहीं की है, तब तक हार नहीं मानना चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि फिर वो आपके साथ आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अपने आप को कम से कम 2-3 साल तो फुल अपने आप को चांस दीजिए। मैम यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा श्रेय किनको देना चाहेंगे? मैं सबसे ज़्यादा श्रेय अपने भाई को देना चाहूँगी बिकॉज़ बचपन से ही उसी ने मुझे पढ़ाया है। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरी बहुत सारी चीज़ें मतलब मुझे आपसे क्लियर बड़े थे? जी, जी, मुझसे बड़े थे। तो उन्हीं के गाइडेंस में मतलब यहाँ पे हाँ, मुझे कोई भी डाउट होता था, कुछ भी होता था तो मैं उनसे अभी भी उनसे ही पूछती हूँ, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तो अभी मैं उन्हीं से पूछती हूँ। क्योंकि मैम आप यहाँ पर जब इस पद पे हैं तो मतलब बहुत सारी लड़कियों के लिए मोटिवेशन के तौर पे हैं। जी, क्योंकि जी। बहुत सारी लड़कियाँ जब इस वीडियो को देखेंगे तो मोटिवेट हो जाएँगी। हाँ, हाँ, लड़कियों को तो और सरकार भी बिहार सरकार भी लड़कियों के लिए बहुत सारी योजनाएँ ला रही हैं, उन्हें एनकरेज कर रही हैं कि वो पढ़ाई करें। तो आई थिंक इस सब का उन्हें लाभ उठाना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। और और मैम एक मतलब लोअर कलर का मतलब ऐसे बिहार एसएससी का फॉर्म आने वाला है। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए? स्ट्रैटेजी जैसे कि हाँ, क्योंकि 10 साल के बाद 2014 में आया। हाँ, हाँ, 2014 में आया था। लेकिन हाँ, कुछ नहीं अपनी तैयारी पक्की रखिए। मुझे लगता है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सेम ही चीज़ होती है कि आप अपना लिमिटेड सोर्स रखिए और और कंसिस्टेंट बेसिक हाँ, बेसिक क्लियर रखिए, लिमिटेड सोर्स रखिए और कंसिस्टेंट रहिए। ये नहीं कि आज 10 घंटा पढ़ लिए और कल पढ़ ही नहीं रहे, तो उससे आपका नहीं निकलेगा। दिन के 5 घंटे भी आप पढ़ते हैं, तो रोज़ पढ़िए। वो आपको लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिशियल होगा। इस मैम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब 24 घंटा में कितने लोग बोलते हैं 18 घंटा पढ़ते हैं, 15 घंटा पढ़ते हैं। आप कितने समय पढ़ते नहीं, मेरे में इतना कैपेसिटी नहीं है कि मैं 18 घंटे पढ़ सकूँ। हाँ, मैं मेक श्योर करती थी कि एटलीस्ट 7 घंटे मेरे हो जाए। जैसे अभी जॉब में थोड़ा हैं? रेगुलर पढ़ते हैं? हाँ, रेगुलर मेरा मतलब कुछ चीज़ फिक्स रहता था कि नहीं 6 घंटे हो ही जाते थे। कि मतलब मैं गिनते नहीं थे घंटे लेकिन एक अंदाज़ा था कि हाँ, 6 घंटे तो बैठ लिए। देखिए क्या रोज़ लगता है कि आजकल ऑनलाइन के ज़माना है, बिना कोचिंग के मतलब मोबाइल से ही पढ़ के बन सकते हैं? हाँ, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए मतलब जा सकते हैं। बहुत लोग अभी क्योंकि कोरोना के बाद डिजिटल हो चुकी हैं चीज़ें
और अभी है कि आप घर बैठे आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स में इनरोल कीजिए और फिर उसके बाद कितने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनमें इनरोल करके आप पढ़ाई शुरू कीजिए। अब आपको दिल्ली वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग भी है कि अब घर बैठे-बैठे कोई भी चैप्टर समझ सकते हैं। यूट्यूब पे इतने सारे फ्री कोर्सेज़ होते हैं, तो फिर जब सब कुछ है ही तो फिर क्या मतलब है? चलिए, मैम से बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुँचाइए जो लोग थक हार के बैठ जाते हैं। तो मैम से मिलकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। हमारे साथ में मौजूद थे स्वाति मैम। जय हिंद।